चलो ध्यान से सुनो। देखो, मानव नेत्र एक ऐसा भगवान का देन है जिसको आप पूरे संसार को आसानी से देख सकते हैं। अब आप यहीं कुछ और चीज़ें जान लो, फैक्ट जो हैं। जैसे जो जानवर होते हैं ना, ये जानवर क्या करते हैं, जानवर को केवल पूरी दुनिया ब्लैक वाइट दिखती है। तब आप कहेंगे घास को कैसे पहचान लेते हैं वो लोग? ब्लैक, पूरी दुनिया जानवरों को कैसी दिखती है? ब्लैक एंड वाइट ना। और उनके अगर आप ब्लैक और वाइट के अलावा कोई भी दूसरा चीज़ दिखाएंगे तो ऐसी ब्लैक एंड वाइट माने जैसे आप लोग पहले देखते थे, टीवी आता था, कलर वाली टीवी नहीं थी, सादी टीवी थी, उसमें केवल पूरी दुनिया वाइट वाइट दिखती थी। पहले वाला इतना बड़ा टीवी लगता था तो पूरा गांव देखता था जुट के। ठीक, तो वैसे ही पूरी दुनिया कैसी दिखती है? ब्लैक एंड वाइट। ठीक, तो इसीलिए जानवर जो होते हैं, जानवर को अगर कोई दूसरा कपड़ा जैसे लाल कपड़ा दिखा दो तो जानवर क्या होने लगते हैं? भड़क जाते हैं। देखा होगा, जैसे अगर लाल बर्धे के सामने अगर लाल कपड़ा सांड के सामने लेके चले जाओ ना, पहेट लेगा। क्यों पहेट लेगा? क्योंकि उसके आंख में चुभन होता है। और आप कभी आज देखना जाके, कोई भी जानवर, जैसे बिल्ली है, कोई जानवर है, उसके आंख के ऊपर क्या जलाना? लाइट, टॉर्च जलाना, देखना उसकी आंख कैसी चमकती रहेगी, बहुत तेज चमकेगी। जला के देखना, बहुत भयानक चमकती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसकी आंख में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइपिडम लूसिडम। क्या नाम होता है? टाइपिडम लूसिडम। याद कर लो, बिल्ली उल्ली की आंखें बार के देखना ना, बिल्ली हो गया, सियार हो गया, या फिर कुत्ता हो गया, गाय हो गए, भैंस हो गए, रात के समय आप उसकी आंख में क्या मारना? लाइट। तो जब लाइट मारोगे ना तो उसकी आंख, आदमी का आंख नहीं, जानवर का, उसकी आंख इतना मस्त चमकेगी। क्यों चमकती है? एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है टाइपिडम लूसिडम। ठीक, टाइपिडम लूसिडम। तो जानवरों की आंखें क्यों चमकती हैं? टाइपिडम लूसिडम के कारण। किस कारण? टाइपिडम लूसिडम के कारण। कोई भी जानवर आप आज जाना, रात को गाय भैंस बैठी रहेगी, उसकी आंख पे जलाना बत्ती, देखना बहुत भयानक चमकेगा। तो किस वजह से चमकता है? टाइपिडम लूसिडम। टाइपिडम लूसिडम। ठीक, तो जो मानव नेत्र होता है ये गोल होता है। कैसा होता है? आपको दिख रहा है, भले से नहीं रहा होगा, ये हमारी आंख एकदम गोल है। अगर हम किसी यंत्र के द्वारा इस आंख को निकाल लें, आंख को क्या करें तो एकदम गोल निकलेगा, जैसे गोली होता है, एकदम गोल। तो पहले हम लोग आंख को पढ़ते समय, देखो शुरू से देखेंगे, ये आंख का जो ऊपरी हिस्सा है, जितने को हम देख पा रहे हैं, ये आंख का फ्रंट भाग कहलाता है। जितना आप जैसे हमारे आंख को देख रहे हो वहां से ना, जितना हमारे आंख का दिख रहा है अम्बोज, देखो भाई, जितना मेरे आंख का पूरा आप देख पा रहे हो ना, और मैं जितना आपके आंख का देख पा रहा हूं, पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर पीछे की बात करेंगे। क्लियर? तो हम ऐसे आंख के उस भाग की बात करेंगे जो हम फ्रंट से देख पा रहे हैं। ठीक, देखो फ्रंट से देख पाने वाले में व्हाइट कलर आप देख पा रहे होंगे, वहां से एकदम व्हाइट वाला। ठीक, एक भूरा कलर का दिख रहा होगा कि इसमें तो जितने लोग बैठे हैं या तो भूरा है, या तो काला है, या तो भूरा और काला मिक्स है, किसी का नीला नहीं है। नीला वातावरण के प्रभाव से होता है। जैसे जो लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ ज्यादा ठंडी पड़ती है, जैसे रूस हो गया ना, यूरोप के कंट्रियों में, यूरोप में ठंडी बहुत पड़ती है, तो वहाँ के लोगों की जो, जैसे जापान हो गया ना, तो जापान हो गया, रूस हो गया, इन सब में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए इनकी आंखें ब्लू ब्लू करके दिखेंगी ना। आप लोग कोई देखे होंगे, कोई फेमस आदमी देखा होगा, उसकी आंखें नीली होंगी एकदम ब्लू कलर की। ठीक, हाँ, लेंस भी लगवा लेते हैं स्मार्ट दिखने के लिए, तो पैसे वाले का जो चला है, जो जिसके पास पैसा ज्यादा है वो अपना लेंस लगवा लेता है थोड़ा स्मार्ट दिखने के लिए। लेकिन आप देखो अभी एक नीले कलर का दिखता है, ऐश्वर्या राय का आप देखोगे तो किस कलर का है? नीले कलर का। तो यानी आंख के फ्रंट साइड का ये जो काले भूरा कलर दिख रहा है, या काला हो सकता है या नीला, और उसके बीच में एक छोटा छिद्र होता है ना। अगर बहुत ध्यान से आप जाके देखो, किसी की आंख को देखो, तो वहां एक छोटा पॉइंट जैसा धब्बा दिखेगा, उसी को कहते हैं क्या? प्यूपिल, यानी पुतली। उसी के रास्ते प्रकाश कहाँ जाता है? आंख के अंदर प्रवेश करता है। ठीक, वो हमेशा काला होता है। आप देखना, किसी का भी ध्यान से देखना, और आप या एक दूसरे का देख लेना। अभी हम छोड़ेंगे क्लास, तो
आप देखना एकदम छोटा सा पिन पॉइंट दिखेगा। हाँ देखो, अब इस आँख को हम बनाते हैं और आँख के विषय में हम देखते हैं। हम इस आँख को कहाँ से बना रहे हैं? ये आँख का कौन सा भाग है? फ्रंट। फ्रंट, फ्रंट माने कहाँ का? सामने। आँख के जितने भाग को हम सामने से देख पाते हैं उसे फ्रंट पार्ट कहते हैं। देखो, ये आँख कभी लाल नहीं होती है, लेकिन कभी कभी जब आँख उठ जाती है, जिसे आप लोग कहते हैं उठ गई है आँख, क्या हो गई है? उठ गई है। हम लोग गांव में कहते हैं अखिया इनकर उठ गया, वह तू चश्मा लगा ना, दूसरे को क्या हो जाए? उठ जाएगा, लाल लाल हो जाता है एकदम, तो उसको कहते हैं कंजक्टिवा। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। आँख का लाल होना क्या कहलाता है? कंजक्टिवा। एक बीमारी है वो, आई फ्लू जिसे कहते हो आप लोग, अंग्रेजी में क्या कहते हो? आई फ्लू। उसका नाम है कंजक्टिवा। ठीक, वो आँख का लाल हो जाना, और ये फैलता है ना, एक दूसरे से क्या होता है? फैलता है। इसीलिए आदमी कहता है कि आप क्या लगाइए? चश्मा, काले रंग का चश्मा लगाइए। देखने से भी आप कुछ लोगों को ये हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि आप क्या करिए? चश्मा पहनिए जब तक आपका आँख क्या है? लाल है। ठीक, तो ये फ्रंट साइड हो गया। यहाँ देखो एक ये है, ये, और इसके बीच में ये ऐसे हम कर दे रहे हैं, ये बीच में एक छोटा छिद्र आपको दिख रहा होगा, यही है प्यूपिल। ठीक, ये वाला पूरा हम जो कलर कर रहे हैं, ध्यान से समझना भैया, ये वाला कहलाता है दृढ़ पटल। क्या कहलाता है? दृढ़ पटल। और ये पूरा वाइट दिख रहा होगा, सबका वाइट होता है। अब ये वाइट ही क्यों होता है ये भी हम बता दे रहे हैं। ये कैसा होता है? वाइट, क्योंकि सफेद रंग का एक क्वालिटी होता है। सफेद कोई भी वस्तु हो, वह आने वाली प्रकाश की सभी रंगों को क्या करती है? वापस कर देती है। सफेद कपड़ा आप गर्मी में पहनते हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश से जो भी किरण आए और टकराए, और टकरा के क्या हो? लौट जाए, आपको गर्मी न लगे। तो कोई पूछेगा कि गर्मियों में लोग सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो आप बता देना, क्योंकि वो उष्मा का क्या होता है? माने उष्मा के प्रकाश के जितने भी रंग हैं, 7 रंग, उन 7 रंगों को अवशोषित नहीं करता बल्कि वापस कर देता है, जिस वजह से हमें गर्मियों में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? सफेद। अब ये देखो भगवान ने क्या किया, भगवान चाहते थे अगर सोचो पूरे आंख में ही प्रकाश प्रवेश कर जाता तो आप कुछ देख पाते? कभी कभी आप सूर्य को डायरेक्ट देख लेते हो ना, सूर्य को डायरेक्ट। और आप सुने होंगे कि सूर्य ग्रहण में नग्न आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। आदमी वैसे नग्न आंख माने ऐसे डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण में, नहीं तो आंख के खराब होने का चांस रहता है, क्योंकि वहां से जो किरणें निकलती हैं खतरनाक घातक हो जाती हैं। ठीक, जैसे अभी देख सकते हो, लेकिन चौंधिया जाओगे। अभी जैसे सूर्य को देखोगे चौंधिया जाओगे, लेकिन चश्मा लगा के देखोगे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। आजकल तो धूप का चश्मा भी आता है। ठीक, तो ये व्हाइट कलर ही क्यों है? क्योंकि जितनी भी प्रकाश इस पे पड़ेगी, ये सारे प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा? वापस कर देगा। अब देखो यहाँ पे ये कहलाता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा, स्क्लेरा आपके यहाँ दूसरा कुछ लिखा होगा कंप्लीट, हिंदी में इसे कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, अरे पूरा और थोड़ा बड़ा लिखा होगा ना, स्क्लेरिटिकल लिखा है क्या, कुछ भी लिखा होगा। तो यानी जो व्हाइट कलर का पार्ट है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जितना आप देख पा रहे हो सामने से, ये है व्हाइट कलर का, इसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। ये ऐसा होता है जिसमें जितनी भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं सबको क्या कर देता है? वापस कर देता है, यानी इसमें कोई भी किरण घुस नहीं पाती। इसके बाद आ गया ये वाला कहलाता है आयरिस। क्या कहलाता है? एक बार पेपर में प्रश्न पूछा था, आयरिस आंखों का रंग, आंखों को रंग कौन प्रदान करता है? आयरिस। आयरिस को अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका। ठीक, आंखों का प्रश्न पूछेगा, आंखों का रंग किस वजह से होता है? परितारिका यानी आयरिस। तो आंखों का रंग कैसा कैसा हो सकता है? देखो 3 रंगों का हो सकता है आयरिस की वजह से। एक को आप कहेंगे ब्लैक, ज्यादातर लोगों का आयरिस कैसा होता है? ब्लैक। और कैसा हो सकता है? ब्लू। हाँ, और कैसा हो सकता है? ब्राउन। सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इंडिया के लोगों में ब्लैक और ब्राउन ना, और उसके बाद ब्लू बहुत रेयर केस में मिलता है, बहुत रेयर केस में। ठीक,
तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि किस वजह से आंखों का रंग क्या होता, आंखों को रंग मिलती है यहाँ वाला, तो आयरिस की वजह से, आयरिस की वजह से आंखों का रंग, हाँ इसे हिंदी में परितारिका कहते हैं। इसी की वजह से हमारी आंखों के 3 रंग हो सकते हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक, अब देखो ये परितारिका जो होता है ना, ये अपारदर्शी होता है। कैसा? अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी माने जिससे होकर प्रकाश की किरण अंदर ना जाए, बल्कि हाँ जैसे ईंट पे प्रकाश पड़ेगा तो उस तरफ जाएगा। धूप पड़ रहा, अभी देखो धूप हो गया, यहाँ धूप आ रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी। ईंट कैसा है? तो ऐसे ही ये भी अपारदर्शी है। इसमें एक छोटा छिद्र होता है, एक छोटा क्या होता है? छिद्र। इस छिद्र को हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल, ठीक, प्यूपिल यानी पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। इसी के रास्ते प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है? अंदर, आंखों के अंदर, आंखों के अंदर। ये होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रंट साइड से। और इसी के ऊपर जैसे ये है, इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? जैसे मोबाइल पे पन्नी चढ़ा होता है जिसे आप ग्लास कहते हो, ऐसे हमारे आंखों पे भी एक पन्नी चढ़ा है। क्या चढ़ा है? पन्नी। इसी वजह से आंख देखो, आप आगे देखो, थोड़ा सा वो उठा हुआ दिखेगा, उभरा हुआ दिखता है कि नहीं? एकदम सपाट होता तो ऐसे रहता, लेकिन थोड़ा सा कैसा दिख रहा है? उभरा हुआ। वो उभरा हुआ किसकी वजह से होता है जानते हो? कार्निया। इसकी वजह से कार्निया, अंग्रेजी में भी इसको कार्निया कहते हैं। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कार्निया का नेत्रदान। नेत्रदान किसका किया जाता है? कार्निया। यही नोच लेते हैं डॉक्टर, जैसे मरने के बाद नेत्रदान किया जाता है। जीते रहोगे, जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक उसका रक्त क्या होता है? दौड़ता रहता है। मरते ही हार्ट बंद हो गया, क्योंकि जैसे ही आप मरोगे सबसे पहले आपका कौन? ब्रेन और हार्ट क्या होगा? बंद हो जाए। ब्रेन शायद 1-2 सेकंड तक जीवित भी रहता है, लेकिन हार्ट तुरंत ही क्या होता है? डैमेज हो जाता है। और जब हार्ट डैमेज हो जाएगा तो आपका पूरा खून क्या हो जाएगा? थक्का बन जाएगा। तब किसी को दे पाओगे? नहीं। तो यानी जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। तो नेत्र में पूरा आँखिया नहीं निकालते हैं, क्या निकाल लेते हैं? कार्निया। और यही कार्निया एक ग्लास है, यही ग्लासवा इसे डॉक्टर उखाड़ लेते हैं, उखाड़ के जिसको चपकाना होता है क्या करते हैं? चपका देते हैं। तो माने आपसे पूछेगा नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कार्निया का। आंखों को रंग किसकी वजह से प्रदान होता है? आयरिस की वजह से। जो व्हाइट कलर का हमारा दिख रहा है ये क्या है? स्क्लेरा। इसको भगवान ने बहुत कठोर बनाया है। अगर कठोर नहीं बनाते, मान लो आप बाइक से या साइकिल से जा रहे हो तेजी से, 40 की स्पीड कितना भी स्लो चलो, 40 पे चलोगे ही, 30 चलोगे ही। अब 30 की स्पीड से जा रहे हो, हेलमेट नहीं लगाए हो, एक बैग कोई कीड़ा आके टक से लड़ गया, और अगर कठोर नहीं बनाते भगवान तो क्या हो जाता? फूट जाता तो आप ऐसे हो कि घूमते ना, तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं? तो इसी वजह से भगवान ने इसको कैसा बना दिया? कठोर। क्लियर? तो ये कठोर होता। ये तो फ्रंट साइड से हो गया। अब हम पीछे का भाग बनाते हैं और इसको समझते हैं। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि जानवरों की ये फ्रंट वाला साइज क्यों चमकता है? टैपिडम लूसिडम। क्या नाम है? टैपिडम। एक ही नाम है, लूसिडम। लूसी पूछेगा प्रश्न आपसे कि जानवरों की आंखें क्यों चमकती हैं? टैपिडम लूसिडम के कारण। टैपिडम, ये टैपिडम लूसिडम के कारण जानवरों के आंखों पे रात में आप लाइट जलाएंगे तो उनकी आंखें कैसी होंगी? चमकती हुई दिखेंगी। कितना? बहुत तेज चमकेंगी। ठीक, अब बता लोगे? और आंखों का लाल होना, आंख कभी कभी लाल आप जानते हो ना हो जाता है, कंजक्टिवा उसको कहते हैं। हाँ, कंजक्टिवा। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? कंजक्टिवा। आंख लाल होता है तो उसको क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। ठीक, ये आपने ऊपर ऊपर देख लिया। ठीक, अब अच्छा बताओ, आंख हमेशा काम कर रहा है, जैसे हमारा हाथ काम कर रहा है जिसमें रक्त आता है, और आंख में रक्त आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कभी आपके कीड़ा चला जाए और आप ऐसे रगड़ दो खूब तो क्या हो जाता है? और नस दिखने लगता है, पतली पतली, एकदम पतली पतली आंख में क्या दिखने लगती है? नस। उसी नसों के माध्यम से आंख में क्या पहुंचता है? रक्त। ठीक, उसी उसी नस के माध्यम से आपकी आंखों में हाँ। तो देखो 2 प्रकार के, एक मोटा जो होता है उसे नस कहते हैं,
और जो पतला होता है उसे कैपिलरी कहते हैं। क्या? कैपिलरी। तो आंखों में कैपिलरी है। अगर पतली नस हो जाए, बहुत पतली, तो उसे नस न कह करके कैपिलरी कहते हैं। हाँ, जहाँ, लेकिन कहाँ रहेगा ही, केवल ऐसे स्थानों पे रहेगा जहाँ बहुत आंख है, जैसे कैपिलरी है। देखो 3 प्रकार का आप पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे धमनी, जौने में एकदम मोट कर रहता है। धमनी अगर काट लेबा तो बचबो न करब, अंदर रहता है। जौने में डॉक्टर सुई लगा था वो का हवे? सिरा हवे। वो क्या है? और धमनी जो है ना, हार्ट जो फेंकता है ना, किसमें फेंकता है? धमनी में। लेकिन जौन वापस जाता वो सिरा में जाता। जब डॉक्टर सुई लगाए तो वापस ले जाएगा कि ले आवेगा? ले जाएगा। तो यानी कहाँ लगाए दे? सिरा में। तो सिरा में लगाए दे तो अरे सब जगह पहुंच जाए। और पता चला, देखो सुई भी 3 प्रकार का लगता है। एक लगता है मांस में ना, हाँ, इंट्रामस्कुलर यानी जोन मांस में लगाई, जैसे यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें ना, तो ये। और ये एक लगता है नस में ना, इंट्रावेन, वो लिखा रहता है कि नस में लगाना है कि मांस में। पता चला नस में लगा दोगे तो गड़बड़, नस, मांस वाला नस में लगा दोगे तो आदमी की तुरंत मौत भी हो सकती है। कोरोना का सुई अगर आप याद करो तो आपके नस में नहीं लग रहा था। टीका हमेशा मांस में लगता है। टीका किसे कहते हैं? जो आने वाली बीमारी के लिए पहले ही लगा दिया जाए। बताओ, कोरोना आ गया था आपको तब लगा था कि आने वाला था तब लगा? अरे भैया, तुम्हारे शरीर में आ गया रहा क्या? जैसे पोलियो का टीका आदमी कब लगवाता? हाँ, माने कोई बीमारी ऐसी है जो घातक है, वो आप आ सकती है, इसी वजह से टीका पहले, बीमारी के पहले जो लगता है उसे टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना का हम लोगों को टीका लगा था। सब क्या कर रहे थे? टीका लग रहा है, सुई लग रहा है? कोरोना का टीका। क्योंकि कोई बीमारी जब घातक हो और आने वाली हो, उसके पहले ही भांप कर लगा देना क्या कहलाता है? टीका। तो टीका लग रहा था कि नहीं? और वो मांस में लगता है। डायरेक्ट सोचो, पहले चुप रहो यार, क्या कर रहे हैं? अभी बोलने दो, जो बोल रहे हैं पूछना। तुम लोग यार बेवकूफ हो। हम कई बार कहते हैं कि मत बोला करो। देखो अभी टीका लग रहा है। अब जब टीका, देखो अगर डायरेक्ट सोचो, टीका अगर आपके मांस में लगा तब आपको बुखार हो गया, याद करो, किसी किसी को बुखार होगा। अगर डायरेक्ट नस में लगा देता तब मरा जाता आदमी, बचता। सोचो मांस में लग रहा था, और वो मांस में लगा हुआ चीज कम से कम 2 दिन 3 दिन के बाद असर करता है, या शाम तक 24 घंटे में असर करता है। और नस में लगने वाला डायरेक्ट असर करता है। तो बताओ, अगर डायरेक्ट ही असर करवा देते तो आदमी क्या होता? निकल लेता ना। इसीलिए कहाँ लगाते थे? तो धीरे धीरे करके असर करता था, धीरे धीरे। तो शरीर उसको क्या कर लेती थी? सह लेती थी। और एक बैग असर करवा देते तब मरा जाता आदमी। समझ गए? तो टीका और नॉर्मल सुई में अंतर समझ गए होंगे आप। इंट्रावेन, इंट्रामस्कुलर। तुम क्या करोगे? डॉक्टर बनोगे? तब 3 सुई बताया, 2 ही बताया, 2 बताया, अच्छा बताया। चलो यार तुम लोग, ये है, ये ध्यान से सुनना। ये हम आंख बना दिए पूरा अपना न, अंदर तक पूरा। मान लो चम्मच भोका और निकाल दिया अपन आंख, ऐसे समझ लो। अब ये, अब आप कहोगे सर जी ये क्या बना दिए? हाँ, ये आंख का जो नस है ना, इसमें से नसें निकली हैं। इसमें से क्या निकली हैं? नसें निकली हैं। ये है नस। ये नस हमारे ब्रेन से जुड़ी है। हाँ, ये नहीं दिखा पाएंगे आप। ये नस हमारे किससे जुड़ी है? ब्रेन से। अब नस हमारे ब्रेन से जुड़ी है, दिखा देंगे इसका छोटा मोटा प्रैक्टिकल जो संभव हो पाए ना। अब बात मत करो, बोलो मत। ये देखो ऊपर वाला जो उभरा हुआ दिख रहा है, यही है कौन? अब हम बना दिए हैं, यही कहलाता है। यही के नोच लेते डॉक्टर और दूसरे के लगा। तो मरने के बाद आप नेत्रदान कर सकते हो, माने जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्र। मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति चाहे, जैसे अपने गांव में रंजीत देखो नहीं देख पाते, अगर कोई इंसान चाहे तो कह दे कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे आंख के कार्निया को इनको दान कर दीजिए, तो डॉक्टर उसको निकाल के इनको लगा देगा, इनको एकदम साफ सब कुछ दिखने लगेगा। ठीक, तो ये है क्या? अब हमारा जो आंख होता है वो कैमरे की तरह होता है। कैसा? कैमरे की तरह। तो इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है कार्निया। ठीक, जो आप देख रहे हो ऊपर वो है कार्निया। अब इसके अंदर देखो, अभी देखिए ये है व्हाइट कलर, यहाँ से लेके कुछ दूर तक ये कैसा है? व्हाइट। ये देखो यहाँ तक ये व्हाइट बना दिए,
इधर भी एक ऐसा है व्हाइट है, और यहाँ देखो गोला सा ऐसे है ब्लैक कलर का, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है। तो ये ब्लैक, ब्राउन और ब्लू हो सकता है। अब इसमें से देखो प्रकाश प्रवेश करेगा, लेकिन पूरे से प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा। छोटा छिद्र होता है जिसका नाम होता है प्यूपिल। देखो सब जगह से आएगा, टकराएगा, टकरा के क्या होगा, लौट जाएगा, क्योंकि अपारदर्शी है। परतारिका कैसी है, लेकिन ये जो छोटा छिद्र है, जब इससे होकर जाएगा तो आँख कहाँ प्रवेश करेगा, हाँ अंदर, और ये अंदर जाएगा और कहाँ टकराएगा जानते हो, यहाँ इस वाले पे, इस सतह पे, और इसी पे बनता है हमारा प्रतिबिंब। इस पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। और इसके पीछे यहाँ लगा होता है मांसपेशी जिसका नाम है सिलियरी मांसपेशी, ये। और इसमें एक लेंस लगा होता है जिसका नाम होता है द्विउत्तल लेंस। कौन सा, द्विउत्तल लेंस। अंदर की बात कर रहे हैं, ये प्रोटीन का बना होता है, उत्तल लेंस। हाँ प्रोटीन नहीं पता, उत्तल लेंस देख लेना डाल के गूगल करके, उत्तल लेंस। और ये किसका बना होता है, प्रोटीन का। अब आप जरा ये बताओ, लेंस पढ़ा दिए हैं तो ये किरणों को सिकोड़ेगा कि फैलाएगा, सिकोड़ देगा। किरणों को क्या कर देगा, सिकोड़ देगा। इसी वजह से तो उत्तल लेंस से कागज क्या होता है, जल जाता है। सभी प्रकाश का किरण आता है, सटाता है, और सब क्या होता है, जल जाता है। तो ये जो है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है इसका क्या नाम है, हाँ रेटिना। क्या नाम है, रेटिना। तो रेटिना, इसका नाम क्या है, रेटिना। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। याद करो, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता था उस तरफ उल्टा बनता था, उल्टा के साथ साथ वास्तविक बनता था, उल्टा उल्टा के साथ साथ वास्तविक। तब आप कहेंगे सर जी हमको आदमी उल्टा क्यों नहीं दिखता, तो उसके बाद अगला काम कौन करता है, ब्रेन। उल्टे प्रतिबिंब को क्या कर देता है, सीधा करता है। अब आप कहेंगे सर जी सीधा करता है, तो देखो यहाँ से जो नसें निकली है ना, ये जुड़ी हुई हैं, ये क्या है, जुड़ी हुई है। और यहीं पे ये होता है अंध बिंदु, और एक होता है पित्त बिंदु। पित्त बिंदु होता है, स्नाइपर देखे हो, एकदम एकदम सटीक लगाते हैं निशाना की, बस मुंडिये मारना है, यही मारो खोपड़ी छेद, तो यही होता है पित्त बिंदु। ऐसा बिंदु जिसपे एकदम साफ प्रतिबिंब बने उसी को कहते हैं पित्त बिंदु। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर और होता है, ये यहाँ ऐसे सेल होता है, ये हाँ ये सेल है, और ये ऐसे है, एक दंडाकार और एक शंक्वाकार। दंडाकार सेल और कैसा, शंक्वाकार सेल। दंडाकार और शंक्वाकार। पहले यहाँ समझ लो थोड़ा सा, इस जगह, उधर जाने से पहले इधर भी समझ लो। ये है, यहाँ एक द्रव भरा है, यहाँ क्या भरा है, आप देखो जब आप क्या करते हो, कभी आपके आंख में मकड़ोरा घुस जाए तो आपके आंख से क्या निकलने लगता है, पानी। तो इस पानी यहाँ पे भरा हुआ है, और इस पानी का नाम है, इसको विक्ट्रस ह्यूमरस, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस। हाँ भगवान पहले से ही दे दिए हैं। और हमारे जो ये है, ये कार्निया जो है ना, ये हमेशा गीली रहनी चाहिए। कैसी, तो सोचो भगवान ने क्या गजब का डिजाइन बनाया कि हमेशा गीला रहना चाहिए। इसीलिए इस नेत्र लेंस के पहले और इस कार्निया के, इसके पुतली के पीछे क्या भर दिए हैं, द्रव। क्या भर दिए हैं, द्रव, जिससे हमेशा ये हमारा जो कार्निया है वो क्या रहे, गीला रहे। कभी देखो, जैसे एक टक आप देखो ऐसे कुछ टाइम तक, तो आंख से क्या होने लगता है, पानी। क्योंकि जब एक टक नहीं देखते हो तो आंख क्या हो रही है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही है, तो लपेट ले रही कि नहीं, थोड़ा बहुत पानी कहीं न कहीं से। जैसे आप देखो यहाँ पानी है, मान लो इधर पानी है, हम अपना हाथ पानी के पास ले जाएं, फिर ले आए, तो उसमें पानी लगता रहेगा कि नहीं। लेकिन अगर यहीं रखे रहें, उधर ना ले जाएं, तब नहीं लगेगा। तो इसीलिए भगवान सोचे कि अगर उधर नहीं ले जाएंगे तो क्या खराब हो सकता है, कार्निया। इसीलिए भगवान ने क्या किया कि अगर लगातार आप कुछ सेकंड तक देखते रहेंगे तो भगवान अपने आप से क्या गिरा देंगे, पानी। तो पानी अपने आप ब्रेन गिरा देगा। ब्रेन आपको दिया है, ब्रेन अपने आप सोचेगा कि आदमी एक बैग देख रहा है, इसीलिए इसके आंख से पानी गिरा दीजिए, नहीं तो कौन खराब हो जाएगा, कार्निया खराब हो जाएगा। और देखो, और ये पानी और किस वजह से है, जैसे मान लो कभी आप धूल मिट्टी में गए और खूब इस पे धूल मिट्टी पड़ा, और अगर ये पानी ना होता तो धूल मिट्टी आपकी आंखों में जम जाता,
और जम जाता तो उसको फिर रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ता। अब सोचो हमारे आंख में अगर जम जाए और हम कपड़ा लेके रगड़ रगड़ के छुड़ाएं, साबुन की तरह साफ करें, तो साफ कर पाओगे नहीं। तो इसीलिए भगवान ने पानी दिया है। अब इस पे कचड़ा पड़ेगा, वो कचड़ा क्या होगा, बार बार इधर उधर आंख होती रहेगी और ले जाएगी एक जगह बकोट के रखे रहेगी अंदर। और सुबह जब होगा तो सुबह आप ऐसे कर दोगे तो कंकड़ की तरह पूरा निकल आएगा कीचड़ के रूप में। ठीक, ये पानी का इतना काम है। और ये पानी जो होता है, ये पानी इसमें भरा होता है क्या, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आंसू में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, छोटे मोटे कीटाणुओं को क्या कर देता है, मार डालता है। छोटे मोटे कीटाणुओं को मार देता है। सोचो कभी हमारी कितना काम करता है आंख, दिन से सुबह जब से जगते हो और जब तक सोते नहीं हो तब तक ये काम करता रहता है, लेकिन कभी ये बीमार पड़ता है नहीं। इसी वजह से, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। ये छोटे मोटे कीटाणु जो भी घुस रहे हैं सबको क्या कर दे रहा है, मार दे रहा है। ठीक, अब ये ऊपर वाला पार्ट आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर। अब ये लेंस किसका बना है, प्रोटीन का। अब लेंस के पीछे ये अभिसारी होता है। अभिसारी माने किरणों को सिकोड़ देना। एक बार पूछा था, आंखों का लेंस अभिसारी होता है कि अपसारी, अभिसारी। किरणों को क्या करता है, सिकोड़। अब यहाँ सोचो, ऐसे सोचो, गुब्बारा है, गुब्बारा में पानी न भरो तो क्या रहेगा, पिचका रहेगा। लेकिन अगर उसमें पानी डाल दो तब कूला रहेगा। अगर ये इसमें भगवान पानी न डालते, भगवान देखो कितना गजब का डिजाइन किए हैं, अगर इसमें पानी न डालते, सोचो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कि सब कुछ एकदम बेहतरीन कर दिए हैं। भगवान का यूनिवर्सिटी कुछ पता नहीं कौन सा था, देखो ये है। अगर इसमें पानी न भरते, जैसे गुब्बारे में पानी न भरो तो क्या होगा, चिपक जाएगा। तो जब तुम्हें देखे होते जैसे करता है, वो खड़ा हो रे, खड़ा हो, देखा एक बार तो क्या करते, ऐसे करते। तो सोचो भगवान ने पानी भर दिया है, वो कभी पचकेगा ही नहीं। अब इसका नाम होता है विक्ट्रस ह्यूमरस। क्या नाम होता है, विक्ट्रस ह्यूमरस। अभी हम लोग सब देखेंगे। ये विक्ट्रस, ये पारदर्शी होता है, यानी इसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक, विक्ट्रस ह्यूमरस। ये क्यों होता है, जिससे हमारी आंख पिचके नहीं, जिससे हमारी आंख पिचके नहीं। पता चला पिचक गया तो फिर फूलेगा भी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ये पिचके नहीं। अब देखो इसके बाद रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब आप यहाँ देखिए, ये दंडाकार सेल और शंक्वाकार सेल। तो यहाँ कितने सेल होंगे, दो। एक का नाम रहेगा दंडाकार, ये दंडी की जगह है तो इसका नाम है दंडाकार, दंडाकार। और ये है शंक्वाकार, शंक्वाकार। ये शंक्वाकार की वजह से हमको कलर महसूस होता है। कौन सा चीज, कलर न, शंक्वाकार। उल्लू गाय भैंस में ये होता ही नहीं, शंक्वाकार, शंक्वाकार नहीं होता। जब शंक्वाकार नहीं होता तो गाय भैंस को कुछ दिखेगा नहीं, गाय भैंस को कुछ नहीं दिखेगा, केवल एक ही दिखेगा, व्हाइट व्हाइट। पूरी दुनिया कैसी दिखेगी, व्हाइट व्हाइट। तो शंक्वाकार न होने की वजह से गाय भैंस को कोई भी चीज कैसा दिखता है, व्हाइट। लेकिन तब आप कहेंगे घास को कैसे पहचान लेते हैं, स्वाद से। किससे, स्वाद से जाके उसको चरते हैं। ठीक, और अगर ये शंक्वाकार नहीं है तो हमको कुछ भी माने रंगीन दिखेगा ही नहीं, सब कुछ। और दूसरी बात, गाय भैंस को ये शंक्वाकार नहीं होता, या जानवरों को इसी वजह से अगर लाल रंग उसको दिखाओगे ना तो उसकी आंख में चुभन होता है, और चुभन होता है तो आपको दौड़ा लेता है साढ़ ओढ़। अगर ललका कपड़ा दिखाई दे इसी से कहीं दूर नहीं तो क्या कर लेता है, पहट लेता है। दंडाकार, ये दंडाकार सेल की वजह से ही हम आंख अंधेरे में और उजाले में देख पाते हैं। उल्लू में ये विकसित नहीं होता, उल्लू में विकसित नहीं होता। सॉरी, उल्लू में सबसे ज्यादा इसकी मात्रा। उल्लू इसीलिए कब देख लेता है, रात को। देखियो उल्लू कब देखता है, रात को। ठीक, उल्लू रात में देख लेता है। अब आगे देखो, अभी एक चीज और देख लो, ये कार्निया, ये इसका काम क्या है, ये परतारिका का। परतारिका ज्यादा प्रकाश में रहोगे तो छोटा सिकुड़ा रहेगा। सिकुड़ने पे जैसे गुब्बारे में छेद कर दो और सिकुड़ा रहे तो छेद छोटा दिखेगा, लेकिन उसको तानो छेद क्या हो जाएगा। तो यानी जब हम लोग प्रकाश में रहते हैं तो ये परतारिका यानी आइरिस छोटा होता है ना, छोटा होता है तो छिद्र छोटा रहता है, प्रकाश कम घुसता है। लेकिन अगर हम प्रकाश में न रह करके बल्कि अंधेरे में जाते हैं तो ये आइरिस क्या होता है, फैल जाता है, और ये आइरिस पुतली क्या हो जाती है, पुतली में छिद्र ज्यादा हो जाता है, इस वजह से ज्यादा प्रकाश प्रवेश करता है और आप किसी चीज को आसानी से देख पाए। जब कभी कमरे में आप जाओ एक बैग, तो कुछ टाइम तक आपको कुछ दिखता नहीं है साफ साफ, कुछ टाइम बाद दिखने लगता है ना। पहले जाओगे ऐसे उजाले में थे, एक बैग घुस गए अंधेरे में,
तो आपको कुछ टाइम तक नहीं दिखता 30 क्योंकि ये धीरे धीरे करके क्या होता है, फैलता है, लेकिन सिकुड़ने में तुरंत सिकुड़ता है, सिकुड़ने में तुरंत सिकुड़ जाता है। ठीक, ये था आँख का अंदर वाला हिस्सा और बाहर वाला। अभी इसमें बहुत कुछ बचा है कि उल्लू को रात में क्यों दिखता है ना। जैसे बाज है, बाज के सर पे बैठ के उल्लू मारता है दिन भर, तो बाज क्या करता है, परेशान करता है किसको, उल्लू को। उल्लू अगर बाज को दिख गया दिन में तो उल्लू और बाज का पक्का दुश्मनी है, बहुत भयंकर दुश्मन है एक दूसरे के। अगर हाँ उल्लू और बाज, उल्लू बाज जो है उल्लू को दिन में दौड़ा दौड़ा के मारता है, का हो चच्चा, हाँ खूब मारता है। लेकिन जब रात होता है तो उल्लू अपना बदला लेता है, उल्लू अपना, तब रात की बेचारू बाज राम के दिखात नहीं सीखत, तब वो क्या करता है, ना खूब मारता है। तब उनके मुंडी पे नाच नाच मारत है, कहता का चचा रात की खूब मारे रहे अब ला ना, तो उल्लू खूब मारेगा। आप लोग सुने होंगे ये जो कोई मूवी का गाना निकले तो उसका अर्थ निकाला करो। अब ना चिड़ैया उड़ेखी निकला है ना, बाज उड़े वाला है। बाज क्योंकि दुनिया का राजा है, आसमान का राजा कौन है, बाज से ऊपर कोई नहीं उड़ सकता, इसीलिए ये गाना बना है। चिड़ई ना उड़े, चिड़ई थोड़े दूर उड़त है, अब के उड़े, बाज। बाज कहाँ जाए, आसमान न। कहा जाता है कि चिड़ई दाना मत डालिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ, दाना चिड़िया को डाला जाता है, बाज को नहीं। बाज जाल भी लेके उड़ जाता है, समझ गए। तो ये कहावत भी है कि दाना अगर डालना है तो चिड़िया को डालिए, बाज को नहीं, क्योंकि बाज आपके माने जो जाल है उसको भी लेके उड़ जाता है। तो इसीलिए गाना निकला है। गाना का अर्थ यही है कि अब चिड़ई उड़ने वाली नहीं है, बाज उड़ने वाली है, यानी अब आसमान की तैयारी हमको है। अब हम लोग माने इस छोटे मोटे जगह पे नहीं जाएंगे, हम आसमान की रास्ते को तय करेंगे, समझ गए। ये है, आगे हम लोग कल अभी पढ़ेंगे बहुत कुछ इसमें है। पित्त बिंदु क्या है, अंध बिंदु क्या है, कल देखेंगे। घर पे लिखना किताब में है।